हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इसके 12वें सोपान जब ऊर्जा घटने लगे तो इस हेल्थ फॉर्मूले को आजमाएं। आइए जानते हैं किस तरह से। मैंने सुना है कि एक महिला दवाई की दुकान पर गई और उसने मनोदेहिक दवा की बोतल मांगी। जाहिर है ऐसी कोई दवा दवाई की दुकान में नहीं मिलती, क्योंकि यह गोलियों या बोतलों में नहीं आती। परंतु फिर भी एक मनोदेहिक दवा होती जरूर है और हम में से कईयों को उसकी जरूरत है। यह दवा प्रार्थना, आस्था और प्रबल आध्यात्मिक चिंतन के मिश्रण से तैयार होती है। कई तरह से इस बात का अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान युग के 50 से 75% लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनकी अस्वस्थ मानसिक अवस्था का उनकी भावनात्मक और शारीरिक संरचना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस तरह की दवा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग जो इस क्षेत्र में कमजोर हैं, उन्हें यह पता चलेगा कि यह एक फॉर्मूला है जो उनके डॉक्टर की सेवाओं के अतिरिक्त उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किस तरह से आध्यात्मिक और भावनात्मक उपचार कम होती ऊर्जा को वापस लौटा सकता है, इसका उदाहरण उस सेल्स मैनेजर की घटना से मिलता है जिसे हमारे पास एक बड़ी कंपनी के प्रमुख ने भेजा। यह सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले बहुत ही प्रभावी और ऊर्जावान हुआ करता था, परंतु अब उसमें योग्यता और ऊर्जा दोनों की ही कमी साफ दिख रही थी। उसने अपनी रचनात्मक योग्यता खो दी थी। पहले उसके सेल्स विचार अनूठे और प्रशंसनीय हुआ करते थे। उसके सहयोगियों को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि यह सेल्स मैनेजर बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया और कंपनी ने उसे आराम करने के लिए अटलांटिक सिटी भेजा और उसके उपचार का दूसरा प्रयास करने के लिए उसे फ्लोरिडा भेजा। इन दोनों ही छुट्टियों में किसी तरह का निश्चित रचनात्मक सुधार नहीं हुआ। उसके डॉक्टर ने, जो हमारे धार्मिक मनोविश्लेषक क्लिनिक के बारे में जानता था, कंपनी के प्रेसिडेंट को सुझाव दिया कि यह सेल्स मैनेजर हमारे पास आकर चर्चा करे। प्रेसिडेंट ने उससे ऐसा करने के लिए कहा और उसने ऐसा किया भी, परंतु चर्च भेजे जाने से वह पूरी तरह से चिढ़ गया था। यह अजीब बात है, उसने गुस्से से कहा कि एक बिजनेसमैन को एक उपदेशक के पास भेजा जाए। मुझे लगता है अब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, उसने बुरी तरह से चिढ़कर कहा। मुझे हैरानी नहीं होगी, मैंने जवाब दिया, क्योंकि कई बार हमारी समस्या किसी ऐसे क्षेत्र में होती है जहां प्रार्थना और उपचार का एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसके बावजूद उसका रवैया इतना असहयोगी और चिड़चिड़ा था कि मुझे यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि मैं आपको सीधे सीधे यह बता दूं कि अगर आप में हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आपसे ऐसा किसने कहा? उसने बहुत ही गुस्से से पूछा। तो मैंने कहा कि आपके बॉस ने। उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक नहीं होते तो उन्हें दुख तो होगा, पर उनके पास आपको नौकरी से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उसके चेहरे पर जिस तरह से हवाइयां उड़ रही थी, ऐसी हवाइयां मैंने किसी और के चेहरे पर उड़ती नहीं देखी। फिर हकलाते हुए उसने मुझसे पूछा, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने जवाब दिया, आपकी आज जो दशा है, कई बार देखा गया है कि वह दशा डर, तनाव, चिंता, द्वेष, नफरत या अपराध बोध का परिणाम होती है। जब यह भावनात्मक बाधाएं इकट्ठी होकर एक खास सीमा तक पहुंच जाती है तो व्यक्तित्व उसे सहारा नहीं दे पाता और हार मान लेता है। भावनात्मक, आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति के स्रोत बंद होने लगते हैं और इस तरह कोई व्यक्ति द्वेष, डर या अपराध बोध की वजह से दलदल में फंस जाता है। मैं आपकी समस्या तो नहीं जानता, परंतु मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप मुझे सहानुभूति रखने वाला अपना मित्र माने, जिसमें आप पूरा विश्वास रख सकते हैं और आप मुझे अपने बारे में बताएं। मैंने इस बात पर जोर दिया कि यह महत्वपूर्ण था कि वह कुछ न छुपाए और अपने मस्तिष्क में मौजूद डर, द्वेष या अपराधों को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जो कहेंगे वह पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। आपकी कंपनी सिर्फ आपको अपने पुराने रूप में वापस पाना चाहती है, उसी बेहद प्रभावी व्यक्ति के रूप में जो आप कभी थे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सब भी
जब भी हमारी ऊर्जा घटे तो हम इस हेल्थ फॉर्मूले को अपनाएं जो इस सीरीज में हमें मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।